थे, तो जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। इनको कैसे उठाया? पर ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना कि आप कुछ करें, जैसे CSR है, CSR से ही कर लें, कुछ तो करें ना। CSR तो मंत्री सब उठा ले जाते हैं सब अपना हर मंत्री का फिक्स है CSR। अब कितने लोग जानते हैं CSR क्या होता है? देश की आबादी का 85% आबादी को तो पता ही नहीं है CSR क्या होता है। जो 15% को पता है ना CSR क्या होता है, उनको ये नहीं पता है कि मंत्री खा जाते हैं CSR। कैसे है? अब आपको, अब CSR है, कोई पहुंच वाला है तो आपको उसके एरिया में फैक्ट्री है आपकी, आपका CSR आ रहा है, आप CSR 2% निकालिए, कहेगा 2% इधर दे दीजिए, हमारे फंड में दे दीजिए, आधा हमें दे दीजिए, नहीं दीजिएगा तो 4 ठो डिस्टर्ब कर देगा। तो परेशान ना है वहाँ पे। हाँ, तो फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? पॉलिसी प्लानर, पॉलिसी सारा चीज। अगर रोटी कपड़ा मकान तक नहीं दे सकते, अभी तक ये नहीं नसीब में आया लोगों के, और आप कह रहे हैं कि 80% है जिनको खींच रहा है गरीबी इतनी बदतर हालत में, वो कैसे पढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, क्या करेंगे फिर? देखिए, हमारा एक चीज बस कहना है कि जो घर की महिलाएं हैं, पुरुष जो होते हैं ना ऑफिस काम कर लेते हैं, ऑफिस 8 घंटे का होता है, बट इनसे ज़्यादा वर्किंग कैपेसिटी महिलाओं की होती है। वो घर संभालती हैं, घर 24 घंटे का काम होता है, घर में कोई ऑफिस टाइम नहीं होता है, कब कौन है, वो 24 घंटे संभालती हैं। तो ऐसे छोटे बिजनेस होते हैं, परफ्यूम इंडस्ट्रीज होगी, पोल्ट्री हो गई, छोटी स्किल हो गई, छोटी छोटी चीज़ों। एक महिला अपने घर के अंदर मंथ का 15 से 20 हज़ार कमा ले, बिना घर से निकले, अपने घर में एक छोटा सा स्टार्टअप लगा दे, कुछ भी करके यहाँ पे सशक्तिकरण किया पे। उसको ऐसे नहीं कि उसको पैसा दे, उसको प्रॉपर एक जगह बुला के। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? स्किल सेंटर हर जगह पे 20-20 तो स्किल सेंटर डाल देगी, वो लूट का अड्डा हो जाएगा। आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, 2-3 जिले के मिला के एक जगह होना चाहिए स्किल सेंटर। वेल मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि आप अगर बिस्किट बनाना सीख रही हैं तो प्रॉपर आप CCTV कैमरे के अंडर होनी चाहिए, और आपके सर्टिफिकेट पे वो QR कोड होना चाहिए कि अगर हम ये देखना चाहें कि आपने स्किल लिया है कि नहीं, तो उस पूरे वीडियोस जितने दिन आपने क्लास लिया था ना, उस QR के तहत आना चाहिए यहाँ पर। हाँ। अगर वो घर पे बनाना है, एक ब्रेड, गांव के लोग ब्रेड नहीं खा पा रहे हैं यहाँ पे, पापड़ अचार सब बना सकते हैं यहाँ पे, टेलरिंग यूनिट हो जाए, हर चीज का यहाँ पे। तो जब भी अगर महिलाएं, अगर घर की महिलाएं 15-20 हज़ार अगर निकाल ले गई ना, तो अपने बच्चे को प्रॉपर पढ़ाएंगी। मतलब अगर वो 20 हज़ार कमा रही है ना महिला, तो महिला में एक अच्छे कि वो अपने बच्चा के लिए 20 हज़ार देना पड़े तो 20 का 20 दे देगी। मेरा बेटा आगे जाना चाहिए, मेरी बच्ची आगे जानी चाहिए। बना तो लेते हैं, पर उसका फिर वो आगे मार्केटिंग, सेल, रिटेल, वो जो चेन होता है ना, वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है अभी तक हमारे यहाँ। तो ये दिक्कत है, ये समस्या है। तो इसके लिए ना एक प्रॉपर इंसान चाहिए। बट हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आप किसी, जैसे सिस्टम ये है कि एक IAS अधिकारी आएंगे, अब इसकी जिम्मेदारी किसको देंगे? IAS अधिकारी को। अब पता चला वो कपड़ा विभाग में सचिव था, आप बुला लिए उसको मछली विभाग में, कुल मछली आके मार देगा यहाँ पे। वही कपड़ा सीखते से अभी मछली कुछ सीखे कि शिक्षा मंत्री लोग का भी यही है। अभी हम लोग के एजुकेशन मिनिस्टर पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर थे अभी एजुकेशन मिनिस्टर। भाई अब आप कैसे सोचिए, हम अपने एजुकेशन मिनिस्टर का हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट आप कभी स्कूल के क्लर्क रूम में जा गए नहीं, कहाँ कॉपी चेक होता है गए नहीं, क्वेश्चन कैसे बनता है नहीं गए, यहाँ पर प्रिंसिपल क्या क्या पावर होते हैं क्या नहीं होते हैं, बच्चे क्या बदमाशी करते हैं नहीं एजुकेशन सिस्टम संभालेंगे। हम उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अभी तक पेट्रोलियम संभाल रहे थे। तो एक राज्य में तो IT मिनिस्टर 10वीं तक नहीं पढ़े हैं, उनका क्या कहेंगे? अब क्या डीमोटिवेट हो जाता है इंसान, किस लिए काम करेगा? पर कोई एजुकेशन में कोई, मतलब ये जो मंत्री बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं, कोई एक कट ऑफ होना चाहिए, तो कम से कम स्कूल तो, हाई स्कूल तो पास करें। ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे होने चाहिए, कुछ कहते हैं कि ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि क्योंकि हमारे यहाँ उनके नसीब में नहीं था कि वो स्कूल जाएं, पढ़ लिखे, तो कोई कट ऑफ नहीं होना चाहिए ऐसे? अब तो हो जाना चाहिए, एटलीस्ट स्टार्ट करना चाहिए कि इंटरमीडिएट 5 साल बाद कर दे ग्रेजुएशन, उसके बाद अगले 10 साल बाद करिए। धीरे धीरे तो स्टार्ट करना चाहिए यहाँ पे। वो तो मुगले आजम का जमाना थोड़ी ना अभी है यहाँ पे कि अब तो इस चीज़ को हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट पता नहीं क्यों नहीं ले रही है वहाँ पर। अब ये तो गवर्नमेंट को एक्शन ले लेना चाहिए। अब तक में एजुकेशन मस्ट होना चाहिए। हाँ, क्या अगर सरकारी नौकरी के लिए मस्ट है तो फिर व्हाई नॉट फॉर पॉलिटिशियंस, है ना? ये होना चाहिए। बिल्कुल। अब एकदम स्ट्रिक्टली जैसे पॉलिटिशियंस में है क्या है कि
जब हम लोग इस एजुकेशन को जोड़ते हैं तो उसका बस एक जाता है, जो पुराने लोग हैं जैसे महिलाएं हैं, तो बहुत सारी महिलाओं को पढ़ने ही नहीं दिया गया था। जो 80 के दशक की महिलाएं थीं उन्हें पढ़ने ही नहीं दिया गया था, तो इनके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे। तो उसका एक बाउंडेशन होना चाहिए, इसको बैठ के पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 90s 80 के बाद है, आपको एजुकेशन एटलीस्ट ये मिनिमम रिक्वायर्ड है। अगर आपका जन्म 1990-95 के बाद है, ये कुछ बैठ के, अब ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट 5 मिनट में रूल बना दे, बट एजुकेशन को वहाँ ले आना चाहिए। और सब जैसे जो हम लोग देखते हैं कि अपने इंडिया में एजुकेशन, इसमें सबसे टफ एग्जाम में यूपीएससी आ जाता है, स्टेट के पीसीएस आ जाते हैं, नीट आ जाता है, जेईई आ जाता है। सबसे आसान एग्जाम में आ जाता है टीचर के एग्जाम में। सबसे आसान तो नहीं कह सकते, बट कंपैरेटिवली बड़ा आसान होता है। अब हम लोग भी बीपीएससी पढ़ाते हैं, तो जो पीसीएस पढ़ाते हैं, तो जो पीसीएस एडमिनिस्ट्रेटिव का है वो काफ़ी टफ है। जो वही पीसीएस, वही कमीशन टीचर्स का एग्जाम लेती है, थोड़ा लो लेवल का पूछती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिनलैंड में सबसे टफ एग्जाम टीचर्स का होता है। हाँ, पर वहाँ पे अलग ही बात है ना। जैसे पर अमेरिका में भी मैंने देखा, एक किसी ने वीडियो डाला था, एक इंडियन टीचर, वो कह रहे थे कि जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो किसी ने कहा कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने कहा मैं इंडिया से हूँ। तो फिर उन्होंने वीडियो निकाला और कहा कि ये गंदगी, आप इस गंदगी में रहते हैं, ये गंदा खाना खाते हैं, स्ट्रीट फूड का दिखाएं, ये स्ट्रीट फूड खाते हैं, ये आपने खाया हुआ है। मतलब वो रेसिज्म वाली बात उठ गई और उसके बाद कोई रिस्पेक्ट नहीं था जब उन्हें पता लगा, क्योंकि वो जिस तरह की अंग्रेजी बोलते हैं उससे पता नहीं लग रहा था कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया। लेकिन उसके बाद जो रेसिस्ट अटैक्स उस टीचर पे हुआ, उन्होंने कहा कि आई वॉज शॉक्ड कि पहले तो वो कर ही नहीं रहे थे और अब ऐसे रेसिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो इंडियन टीचर्स के ऊपर भी अब ऐसे अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो इंडियंस यहाँ से जाते हैं, कुछ इंडियंस उनको जो वीज़ा मिलता है वहाँ पढ़ाने के लिए, उन्हें कहीं बीच गांव में जहाँ पे लोग, वहाँ अमेरिकन्स भी नहीं पढ़ाना चाहते, वहाँ पे नौकरी मिलती है। अमेरिकन्स में रेसिज्म है, वो काले लोगों को तो चॉकआउट करके मार देते हैं। अभी कुछ दिन 2 साल पहले हुआ था, वह तो पुलिस मार देती है ब्लैक लोगों को कह के। तो ये रेसिज्म है वहाँ पे इस चीज़ों में, और वो भेदभाव इन लोगों में बहुत हाई लेवल तक का है। और ये शुरू से था, ये सब जलियांवाला बाग में गोली चलाने में नहीं शर्माए थे सब बदतमीज सब। तो ये बस ऊपर से बटर लगाने में माहिर हैं सब यहाँ पे, बहुत बदतमीज। मतलब हम देख रहे थे अमेरिका को, सीरिया में वो ब्रेड बांट रहा था। अरे यार, तुमने ही मारा है इनको, बम तुम ही मारे हो, घर तुमने ही उजाड़ा है, वो तुम ब्रेड बांट रहा है उसमें। और जब बम मारे तो मीडिया नहीं दिखाई, क्योंकि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सब उन्हीं का है। और तुम ब्रेड बांट रहा है, तो 15 रुपये का ब्रेड अच्छा है तो तुम मीडिया को दिखा रहा है। पर अभी भी स्टूडेंट्स को लगता है ना कि हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका जाना चाहिए। आपके पास भी ऐसे स्टूडेंट्स आते होंगे जो सब अमेरिका जाना चाहते। आप कभी जाना चाहते थे? नहीं, हम कभी नहीं जाना चाहते, ना जाना चाहते भी नहीं है। ऐसे एक आध बार कभी लेक्चर वेक्चर के लिए आया है, बट वो ये क्या है कि इतनी लंबी फ्लाइट है, 16 घंटा बैठे बैठे आदमी परेशान हो जाएगा वहाँ पे। तो बस इस वजह से हो गया। बट ऐसा नहीं, हमको अपने इंडियन एजुकेशन, हमको तो मतलब इंग्लिश मीडियम हम छोड़ दिए, हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। हाँ, मतलब हमने लिटरली, हमसे अगर कोई पूछे कि पूरी जीवन में सबसे अच्छा डिसीजन क्या था, तो हम इंग्लिश मीडियम छोड़ दिए थे। बस वहाँ पानी पीना सीखे थे। मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, समझे में नहीं आता था पढ़ा क्या रहे हैं। लेकिन खौफ इतना, क्लास 5 में हमको कोई क्वेश्चन आंसर याद है, तो एक हमारी मैडम थी वहाँ पे, इतना मारती थी, अभी भी याद है कुछ चीज़ें, वो राइम्स, कुछ पोएम्स, कुछ वो डर के मारे याद था, समझ में नहीं आता कर क्या रहे थे यहाँ पे। फिर इधर आए हिंदी मीडियम में, तो लगने लगा कि नहीं भाई, ये तो समझ में आने वाली चीज़ है। तो मजाक उड़ता था क्या आपका? हाँ, इसलिए नहीं जाना चाहते कभी बाहर? ऐसा भी नहीं है, बट उतना समझ में नहीं आता। कोई भी चीज़ अपने रीजनल लैंग्वेज में अच्छे से समझ में आता है। पर सिर्फ हिंदी ना, और कोई लैंग्वेज ट्राई किया आपने? भोजपुरी। ये वो कुएं में मेंढक वाली बात हो गई फिर कि वही, मतलब हिंदी और भोजपुरी आगे नहीं बढ़े? नहीं, वो मतलब आपका मन नहीं करता कहीं और जाके पढ़ाऊं मैं, पटना के अलावा कहीं बम्बई चला जाऊं, या महाराष्ट्र में कहीं स्कूल खोलूं, केरला में कहीं खोलूं? मैं बिहार से जाने का मन नहीं करता है। मतलब अजीब सी वो मिट्टी है, और एक कर्ज है। मतलब एक साधारण से लड़के को हमको बिहार ने एक खान सर बना दिया। तो ये कर्ज अगर हमें कोई एक हाथ में जन्नत दे देना, जन्नत तो छोटी चीज़ हो जाएगी, कोई बैकुंठ धाम दे देगा, तो मेरे लिए बिहार है, बैकुंठ धाम है, वही है। तो हम उसको कभी नहीं छोड़ सकते हैं। मेरे लिए सब कुछ है, वो ज़मीन, वो मिट्टी। मेरे लिए वो मिट्टी नहीं है, मेरे लिए वो तिलक है माथे का। वो मिट्टी मेरा पूजा स्थल है। वो हम मतलब एक साधारण व्यक्ति जिसके पास
हम अनानास कटता हुआ देखे हैं ना, तो हम सोचते थे कि एक दिन पैसा आएगा तो हम ये फल खाएंगे, तो हम सोचते थे कि एक दिन हम अनानास खाएंगे। वो काट के पीस में तो 10-20 रुपए का छोटा देते थे सब वहाँ पे। तो हमको वहाँ से मतलब यहाँ तक पहुँचाया। तो इस कर्ज को हम कभी नहीं उतार सकते। अगला